जैसा आप सबको पता और भारतवर्ष के एक बच्चे को पता है, इंडियन गठबंधन को, भारतीय गठबंधन को जो एमपी थे वो सारे के सारे बाहर एक्सपेल कर दिए और मुद्दा क्या बनाया कि एक विशेष मिमरिंग की है उपाध्यक्ष की। लेकिन इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं हुई। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बहाने ढूंढ कर हर एक काम को, बातों को कुचलने का काम करती है। सांसद जो जनता के द्वारा चुने गए उन लोगों को तो बाहर निकाल दिया और जो अंदर घुस गए अचानक, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी कोई बता नहीं रही क्या है क्या नहीं है। इतना पैसा खर्च करके संसद को बनाया गया है, वो पैसा इतना बर्बाद किस लिए किया गया? क्योंकि जब वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते फिर सांसदों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम है। ये सारी बातों के विरुद्ध हमारी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि 22 तारीख को इनके खिलाफ ये जो इन्होंने बवेला मचाया हुआ है, भाई सांसदों को भी अंदर संसद में बैठने का अधिकार नहीं है, वो इन्होंने एक किस्म से कोई बहाना बनाकर शरारत करने का काम है। आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है और मुख्यतः दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि चुने हुए जो नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में विभिन्न दलों के, उनको ये पूछने का अधिकार था कि जो संसद पे कुछ लोग घुसे तो उसको, क्योंकि देश की ख्याति पे उल्टा असर पड़ता है, दुनिया में भी इस बात की बदनामी होती है कि इंडियन पार्लियामेंट इतनी सेफ जगह नहीं है, तो प्रश्न पूछेंगे, उनका फ़र्ज़ है, जनता ने उनको जिम्मेवारी सौंपी है तो मुद्दों के ऊपर वो पूछेंगे सरकार से। सरकार का दायित्व था कि वो उसका जवाब देते। जवाब देने की बजाय सिक्योरिटी लैप्सेस के बारे में उन्होंने एक एक करके इंडिया गठबंधन से जुड़े पार्टियों के एमपीज़ को बाहर निकाल किया। तकरीबन 146-47 मेंबर पार्लियामेंट बाहर कर दिए। तो ये अलोकतांत्रिक है, ये जनता का अपमान है, क्योंकि जिनने अपने प्रतिनिधि चुन करके भेजे उनकी सरकार सुन नहीं रही है, जवाब नहीं दे रही है। दूसरा जो मुद्दा है वो ये है, जिसकी भर्त्सना करती है कांग्रेस पार्टी, कि जगदीप धनखड़, मान्यवर जगदीप धनखड़ हैं, वो उपराष्ट्रपति हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे एक नया रंग देने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने अपने आप पे जो उनका मामला था, एक मिमिक्री हुई टीएमसी सांसद द्वारा, उसकी आड़ में उसने कहा कि ये किसानों का अपमान है, एक जाति विशेष का अपमान है। ऐसा है नहीं, क्योंकि यदि किसानों के प्रति उनके दिल में कुछ होता, अच्छी भावना होती, तो 700 से ऊपर किसान शहीद हुए किसान आंदोलन में, उनकी जुबान पे एक शब्द भी नहीं आया। पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, हाँ, और वो दिल्ली में भी धरने पर बैठे, और एक कोच चंडीगढ़ में उसकी जो है प्रताड़ना की, उत्पीड़न किया उसके खिलाफ तो उनकी आवाज़ नहीं निकली। तो क्या उस जाति के वो लोग नहीं थे? तो न तो उसको जाति से मतलब है, न उसको जगदीप धनखड़ को किसानों से मतलब है। केवल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने के लिए ये सब रचा गया और हो अल्लाह खामखा का मचाया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी दो मुद्दों पर आज अखिल भारतीय स्तर के ऊपर जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है और पुतले जला रही है भारतीय जनता पार्टी।